मध्य प्रदेश में विधानसभा के उपचुनाव से पहले भाजपा की ताकत में और इजाफा हो गया है, जब निर्दलीय विधायक केदार डावर ने भाजपा को समर्थन देने का फैसला किया। केदार डावर खरगोन जिले की भगवानपुरा से विधायक हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। प्रदेश में एक तरफ 28 विधानसभाओं में उपचुनाव को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है, वहीं ऐसे समय में कांग्रेस को एक बड़ा झटका निमाड़ अंचल के खरगोन से लगा है। जिले की भगवानपुरा के निर्दलीय विधायक केदार डावर ने कांग्रेस की विचारधारा को छोड़कर भाजपा सरकार को समर्थन दिया है, जिसका ऐलान उन्होंने बुधवार को सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया के निवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में किया। इसके बाद से जिले के राजनीतिक गलियारों में भूचाल आ गया है। केदार डावर पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव के करीबी माने जाते हैं। वे कई बार मंचों से बोल चुके हैं कि वो बीजेपी को कभी समर्थन नहीं देंगे। निर्दलीय विधायक केदार डावर का कहना है कि क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने भाजपा को समर्थन देने का ऐलान किया है। निर्दलीय विधायक मेरे क्षेत्र के विकास के लिए और जनता की समस्याओं के समाधान के लिए मैं वर्तमान सरकार को अपना समर्थन दे रहा हूं और ताकि मेरे क्षेत्र की कोई भी जो काम पेंडिंग है वर्षों पुराने, सबसे ज़्यादा तो मेरे क्षेत्र के बच्चों के लिए आज तक कोई महाविद्यालय नहीं है और हर साल 2 से 3 हज़ार छात्र वहाँ से निकलते हैं, उनको प्रवेश नहीं मिल पाता है और वो अपनी शिक्षा से वंचित हो जाते हैं। तो ये हमारी बहुत महत्वपूर्ण विकास और बच्चों की शिक्षा के लिए समस्याएं हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हुई है और उनके समाधान का आश्वासन दिया है और मैं इसीलिए मेरे क्षेत्र के विकास के लिए वर्तमान सरकार को समर्थन। इस मौके पर सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने कहा कि डावर अपने क्षेत्र का विकास चाहते हैं। इससे पहले उन्होंने कमलनाथ सरकार को समर्थन दिया था, मगर उनके क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ। सब तो ठीक नहीं है, भाई है, मित्र है, हम लोगों को हमेशा सहयोग करते विकास के लिए हर विधायक चाहता है उनके क्षेत्र का विकास हो, जनता के हित के लिए खड़े हो। तो ऐसे कुछ समस्याएं भी हैं, उनका समाधान भी हम लोग करेंगे। कुछ बताई भी है समस्या, तो हम लोग वैसे भी खड़े रहते हैं और आदिवासी क्षेत्रों के लिए तो शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी की सरकार निरंतर खड़ी रहती है। ऐसे हमारे भाई केदार सिंह जी आपके बीच में है, भगवानपुरा से विधायक। वहीं भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय पर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा द्वारा की गई विवादित टिप्पणी पर उन्होंने कहा कि सज्जन वर्मा कैलाश विजयवर्गीय के एक बटन के बराबर भी नहीं है। सज्जन वर्मा सठिया गया है। सज्जन वर्मा जो है ना अच्छा आदमी है, सठिया गया। 60 साल के बाद थोड़ा जो है ना कुछ लोग सठिया जाते हैं। हमारे कहावत है, जैसे कैलाश विजयवर्गीय जननेता है। कैलाश विजयवर्गीय के अब कहोगे ना एक बटन के बराबर भी नहीं है सज्जन सिंह वर्मा। कैलाश विजयवर्गीय गरीब घर से उठते हुए। वहीं निर्दलीय विधायक के समर्थन पर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने कहा कि बीजेपी ने चुनाव से पहले ही हार मान ली है। यही वजह है कि उनके नेता चुनाव प्रचार छोड़ निर्दलीय विधायकों के समर्थन की बातें कर रहे हैं। आप देखें कि कद्दावर मंत्री उनकी ड्यूटी लगी है ग्वालियर चंबल क्षेत्र में, वहीं से आते हैं। यदि वो चुनावी ड्यूटी छोड़ अचानक भोपाल आ रहे हैं और निर्दलीय विधायकों का समर्थन की बात कर रहे हैं, इससे समझा जा सकता है कि भाजपा ने अपनी हार परिणाम के पहले स्वीकार ली है। भाजपा ने जनता का मूड भाप लिया है, भाजपा ने जनादेश को भाप लिया है। भाजपा को समझ में आ गया कि गद्दारी के मुद्दे पे हम चुनाव हार चुके हैं। जितनी निर्धारित सीटें, संख्या, बल सरकार बचाने के लिए चाहिए था वो भी नहीं मिल रहा है। 1-2 सीटें भी नहीं जीत रहे हैं। उनको लग रहा है कि सरकार खिसक रही, सरकार हाथ से जा रही है। इसीलिए वो बार बार कहते थे हम प्लान बी पे काम करेंगे, प्लान बी पे काम करना चालू कर दिया है। चलते चुनाव के 10-12 दिन पहले जब किसी को फुर्सत नहीं है चुनाव के अलावा बात करने की, क्षेत्र से कोई भोपाल मंत्री नहीं आ पा रहा, पूरी सरकार चुनाव में लगी है, अचानक बीच में मंत्री आके और विधायकों का समर्थन मांग रहे हैं। समझ लिया उन्होंने हार, लेकिन वो कितनी भी तोड़फोड़ कर लें, कितनी भी खरीद फरोख्त कर लें, पहले भी उन्होंने करी है। वो उन्होंने पहले भी नोट से सरकार बनाई, हमने वोट से बनाई, अभी भी हम वोट से सरकार बनाएंगे। कुल मिलाकर बीजेपी उपचुनाव के बाद बनने वाले समीकरणों को साधने में जुट गई है।
वैसे आपको बता दें कि 2018 के चुनाव में केदार डाबर कांग्रेस के टिकट के प्रबल दावेदार माने जा रहे थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। इसके बाद उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। यहां उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार जमुना सिंह सोलंकी को हराया था। भोपाल से सुशील यादव के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट।